नाउ सी देखिए आपके पास अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो किया है आपके पास रिलेशन बिटवीन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमने किया था। तो ये हमने कर किया था रिलेशन between G and G. G means acceleration due to gravity and universal gravitational constant. Relation आपके पास आई थी G is equal to G M oblique R square। ये रिलेशन हमारे पास होती है। ठीक है, अब क्योंकि इसके डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, इस बार के लिए कोर्स में नहीं है, तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको जो है इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ कि अगर आपके पास कैलकुलेशन के लिए आता है कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ और हाइट कैलकुलेट करिए, हालांकि आएगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि डेरिवेशन हट गया, लेकिन बाई चांस अगर आता है आपके पास तो फॉर्मूला आपको इसमें से याद रखना है कि अगर आप एच हाइट में चले जाएं, ठीक है, यानी अगर आप एच हाइट में जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपने इसमें से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास, ये मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। अगर आप हाइट में जा रहे हैं तो जी को देखिए, जी की जगह हम जी एच लिखेंगे। जी एच इज इक्वल टू होता है जी ई आर ई, आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ये है आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ठीक है, अगर आप एच हाइट में चले जाते हैं और आपको वैल्यू ऑफ एच की निकालनी है, क्योंकि जब हम ऊपर को जाते हैं मैंने आपको बताया था कि एज वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज। उसकी वैल्यू जो होती है वो घटती चली जाती है, उसमें चेंज आएगा आपके पास। तो कितना चेंज आएगा इस फॉर्म में से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी एच इज इक्वल टू जी ई आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, जी एच मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, जी ई मीन्स हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ अगेन एंड प्लस एच, एच मीन जितनी हाइट आप ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इसका ये बनता है आपके पास। ठीक है, एक तो इसमें यूज कर सकते हैं आप, दूसरा हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज करते हैं और फॉर्मूला यही फॉर्मूला हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है जी एच इज इक्वल टू जी ई, ये आपके पास आता है 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई। एक फॉर्मूला आपके पास ये है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाह रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जी एच के हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक होगी आपके पास जी एच इज इक्वल टू जी ई आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो होंगे आप इसमें से यूज करके जो है वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में आता है आपके पास देखिए कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीज इन वेरिएशन ऑफ इन वैल्यू ऑफ जी, अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो परसेंटेज डिक्रीज आप कैसे करके इसमें से निकालेंगे, कितना परसेंट उसमें चेंज आ रहा है आपके पास। तो अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज अगर हमें निकालना है, क्योंकि मैंने कहा वैल्यू डिक्रीज होगी, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी अगर आप इसमें से निकालना चाहेंगे तो ये इससे दिया जाएगा आपके पास जी, ये इन वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, जी माइनस जी डैश अपॉन जी, ठीक, इनटू 100। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा आपके पास जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करें देखिए यहाँ पे वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी जी, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होगी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जी डैश का मतलब होगा कि हाइट में अगर आप जाते हैं तो उसकी वैल्यूज को रखना पड़ेगा, उसके बाद आपने ओरिजिनल वैल्यू रखना है जी की, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 2h अपॉन आर। ठीक है, 2h अपॉन आर। ठीक, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 2h अपॉन आर। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इतनी वैल्यूज आपके पास जो आएगी, यानी आप डायरेक्ट इसमें याद रख सकते हैं कि अगर परसेंटेज डिक्रीज आपको निकालना है तो जी डैश जी माइनस जी डैश अपॉन जी टू 100 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास परसेंटेज डिक्रीज का।
ठीक। तो इसको आप इंटू 100 करके इस तरह से 2h/r लिख सकते हैं या इंटू 100 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसी में अगर आपके पास पूछ लेता है कि वेट में कितना चेंज आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वेट होता है आपके पास वो दिया जाता है F=mg। अगर हम वेट निकालना चाहेंगे तो F=mg, इससे वेट दिया जाता है। तो अगर हमें वेट को निकालना है, वेट में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, g - g'/g 200 तो यहाँ m से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट भी आपके पास जो होगा इसकी वैल्यू भी निकल सकती है। तो अगर आप वेट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये फॉर्मूले से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वेट में चेंज आएगा, ठीक। तो ये था आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अब अगर हम आपके पास दूसरा अगर इसमें आता है आपके पास, ये तो अपने मैंने आपको हाइट का बताया। अब मान लीजिए अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं, अगर सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम नीचे चले जाते हैं और उसमें अगर हमें जी में कितना चेंज आया उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा उसको लिखते हैं, उसको बताता हूँ आपको मैं। देखिए जब आप डेप्थ में जाते हैं तब भी इसमें वैल्यू में जो होगा वो चेंज आएगा, यानी वो वैल्यू आपके पास घट जाएगी। तो अगर आप डेप्थ में चले जाते हैं तो वैल्यू होगी आपके पास वैल्यू ऑफ जी इन केस ऑफ डेप्थ। अगर डेप्थ में जा रहे हैं मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस में के सरफेस से अगर आप नीचे जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा आपके पास, उसको अगर आपने निकालना है तो वो दिया जाएगा आपके पास जी, इसको डी लिख देंगे, जी डी इज इक्वल टू जी ई, जी में सर्विस ऑफ अर्थ 1 माइनस डी अपॉन आर ई, आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप जो है कितनी डेप्थ में अगर पार्टिकल जाता है, अगर डेप्थ में पार्टिकल जाता है तो उसकी वैल्यूज को हम इसमें से निकाल सकते हैं। जी डी डेप्थ में हो गया, जी ई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस होगी 1 माइनस डी, जितनी डेप्थ में आप जा रहे हैं वो डी की वैल्यू आ जाएगी, और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको हम इससे निकाल सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि वैल्यू जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे आप हाइट में लीजिए चाहे आप डेप्थ में लीजिए, दोनों केस में वैल्यू ऑफ जी जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे भी डिक्रीज आएगी। और सिमिलरली अगर आप इसमें इस केस में भी अगर आपके परसेंटेज डिक्रीज आपने निकालना है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज डिक्रीज अगर हम निकालना चाहें इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा उसको आप निकालना चाहें तो परसेंटेज डिक्रीज को आप इससे निकालते हैं। सेम वही कंडीशन आएगी, जी माइनस जी डैश, जी डैश का मतलब मैं यहाँ डी लिख के चल रहा हूँ अभी, ठीक है, अपॉन जी आ जाएगा और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये सेम वही है फॉर्मूला लिखेंगे, जी आपके पास होगा ये फॉर्मूला आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज आएगी डी इज इक्वल टू डी अपॉन आर इंटू 100 आएगा। देखिए वही फॉर्मूला है 2h अपॉन आर इंटू 100 आया था वहाँ पे, यहाँ पे डी अपॉन आर इंटू 100 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से हम परसेंटेज डिक्रीज भी निकाल सकते हैं आपका। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास जिसकी हेल्प से जो है परसेंटेज डिक्रीज आप इसमें से निकाल सकते हैं, और दूसरा वैल्यू ऑफ जी कितना चेंज होगा आपके पास डेप्थ में उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आपने इसमें से याद रखना है। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड करूँगा जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे वो आपको करने होंगे। सेम कंडीशन में अगर हम वेट में निकालना चाहें कि ऑब्वियसली जब जी की वैल्यू चेंज होगी डेप्थ में अगर जाएंगे, जी में अगर चेंज आएगा तो इसके वेट में भी चेंज आएगा। तो अगर हम इसमें वेट में चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आप एम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वेट में कितना चेंज आ रहा है उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। परसेंटेज वाइज अगर वेट में कितना चेंज आ रहा है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास जो है वेरिएशन ऑफ जी के लिए भी हैं और वेरिएशन ऑफ वेट के लिए भी है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया कि परसेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी आपके पास वो मैक्सिमम होती है सरफेस में, और जैसे जैसे अगर आप हाइट में जाएंगे तो वैल्यू जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, डेप्थ में जाएंगे तब भी वैल्यू जो होगी आपके पास वो डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें से याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे वो होगा आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। थैंक यू।